रात के ठीक 12 बजे थे। शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान रास्ता था जो घने जंगल के बीच से होकर गुजरता था। लोग कहते थे कि इस सड़क पर आधी रात को एक अतिरिक्त यात्री नजर आता है, लेकिन जिसने भी उसे बस या गाड़ी में बिठाया वो कभी अपने घर वापस नहीं लौटा। आज की कहानी उसी आखिरी यात्री की है। रवि 27 साल का एक बस ड्राइवर आज रात की आखिरी शिफ्ट में था। थकान बहुत थी, लेकिन उसे इसी रूट से लौटना था। उसके कंडक्टर ने डरते हुए कहा, भाई आज इस रूट पर मत चल, कल रात एक बड़ा हादसा हुआ था। रवि मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ बोला, सब अफवाह है, भूत वूत कुछ नहीं होते। बस धीरे धीरे जंगल में दाखिल हुई। चारों तरफ अंधेरा इतना गहरा था कि अपने हाथ भी नजर नहीं आते। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक बस की हेडलाइट में एक सफेद साया दिखाई दिया। रवि ने ब्रेक मारे। सामने एक औरत खड़ी थी, गीले बाल, सफेद साड़ी, चेहरा नीचे झुका हुआ। उसने बिना ऊपर देखे पूछा, क्या आखिरी सीट खाली है? रवि ने मन का डर दबाते हुए उसे बस में चढ़ने दिया। वो पीछे जाकर बिल्कुल सीधी बैठ गई। कंडक्टर ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल स्थिर बैठी रही, जैसे इंसान हो ही ना। कुछ मिनट बाद अजीब चीजें होने लगी। बस की पिछली खिड़कियों पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। तापमान अचानक गिरने लगा। कंडक्टर की सांसें धुंध में बदलने लगी। सीटों के नीचे से जैसे कोई धीरे धीरे रेंग रहा था। कंडक्टर डरते हुए पीछे की तरफ गया। मैडम ठीक है? उसने पूछा। धीरे धीरे वो औरत अपने सिर को उठाने लगी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी सफेद, बिना पुतली के। उसके होंठ किसी मरी हुई लाश की तरह फटे हुए। वो बोली, मैंने कहा था आखिरी सीट किसी और को मत देना। कंडक्टर चीख पड़ा। रवि बस रोको, रियर व्यू मिरर में देखा और एक झटके में जम गया। वो औरत जो पीछे बैठी थी अब ड्राइवर सीट के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। लेकिन रवि ने उसे चढ़ाया कहां था? वो तो सामने सड़क पर खड़ी थी। रवि घबराकर बस रोकने लगा, लेकिन तभी ब्रेक फेल हो गए। बस खुद ब खुद तेज होने लगी। जंगल और घना होता जा रहा था। औरत की आवाज गूंजने लगी, पीछे मत देखना वरना यहीं खत्म हो जाओगे। लेकिन डर में इंसान वही करता है जो मना किया जाए। रवि ने शीशे में देखकर एक झलक लेने की कोशिश की। उसने देखा वो औरत सीटों पर उल्टे पैरों से चढ़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। उसके पैर उल्टे मुड़े हुए थे, हड्डियां बाहर निकली हुई। उसके बाल हवा में झूल रहे थे, लेकिन बस के अंदर हवा थी ही नहीं। कंडक्टर डर के मारे बेहोश होकर गिर गया। रवि चीखा, तू है कौन? क्या चाहती है? औरत बस के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाई, मैं वही आखिरी यात्री हूं जिसे तूने 3 साल पहले इस रास्ते पर टक्कर मारी थी और भाग गया था। मुझे तड़प तड़प कर मरने दिया था। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसे याद आ गया, हां, उसने एक बार किसी को टक्कर मारी थी। डर की वजह से वो बिना रुके भाग गया था। आज वही गलती उसके सामने खड़ी थी। औरत ने अपनी ठंडी लंबी उंगलियां उसकी गर्दन पर रखीं और बोली, अब तेरी बारी है वही मौत सहने की जो मैंने सही। बस और तेज होती गई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। लाइट झपकने लगी। खिड़कियों से अजीब साए अंदर आने लगे। रवि बस को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन बस एक बड़े पेड़ की तरफ बढ़ रही थी। उसने आखिरी बार आंखें बंद की और जोरदार टक्कर हुई। सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह पुलिस पहुंची। बस कूड़े के ढेर की तरह टूटी हुई थी। कंडक्टर घायल था, लेकिन बच गया। उसने होश में आने पर कहा, हमने किसी को बस में नहीं चढ़ाया, वो खुद आ गई थी। ड्राइवर रवि अपनी सीट पर मरा हुआ मिला, लेकिन उसके शरीर पर चोटें ऐसी थी जैसे किसी इंसान ने नहीं, किसी और चीज ने हमला किया हो। सबसे डरावना हिस्सा तब आया जब बस के सीसीटीवी फुटेज में पीछे की सीट पर सफेद साड़ी वाली औरत बैठी दिखी, जबकि उस रात बस में रवि और कंडक्टर के अलावा कोई तीसरा चढ़ा ही नहीं था। आज भी लोग कहते हैं
अगर आप रात के 12 बजे उस जंगल वाली सड़क पर जाएं और कोई औरत पूछे क्या आखिरी सीट खाली है, तो कभी मत रुकना, क्योंकि उसके साथ जाने वाले कभी वापस नहीं आते।